तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डिफरेंस क्या है? एनाटॉमी का मतलब है, एनाटॉमी इज द साइंस विच स्टडीज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशन ऑफ इट्स पार्ट। मतलब हमारी बॉडी पार्ट्स के नाम, स्ट्रक्चर, नेम ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, कोई बॉडी का पार्ट का नाम क्या है और किस जगह पे वो लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। जैसे एक बाइक है तो उस बाइक के जो पार्ट हैं, जैसे हैंडल हो गया, मीटर हो गया, टायर हो गया, स्पोक, तो ये सब हो गया एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी का मतलब है कि वो काम कैसे कर रहा है। जैसे कि हमने क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टार्ट जो दबाया, बटन दबाया, उस बटन दबाने के बाद जो है वो तार से सिग्नल गया, ठीक है, करंट गया, स्पार्क प्लग में आग लगी, ऑन हुआ, पिस्टन चलने लगा, ये सब फिजियोलॉजी होगी। तो बॉडी के नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर के नाम को हम बोलेंगे एनाटॉमी, और वो काम कैसे कर रहा है उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सबसे पहली चीज आती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है कि हमारी बॉडी किस तरह से बनी है, छोटी से छोटी चीज बॉडी की और बड़ी से बड़ी, कैसे बॉडी छोटे पार्ट से बड़े पार्ट में जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया हमारा सेल। सेल को बोलते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई, अगर हम यहाँ पे उंगली रख रहे हैं तो इसके अंदर लाखों सेल्स है, सबसे छोटी इकाई है, लिविंग सेल्स है। ऑक्सीजन लेता है, ये ऑक्सीजन लेता है और ब्लड लेता है, मेडिसिन लेता है, सब चीज लेता है। तो सेल हो गया सबसे छोटी इकाई। सेल्स को मिला के बनते हैं टिश्यूज, लाखों सेल्स को मिला के बना एक टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू को मिला के बनता है ऑर्गन। जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, आइज एक ऑर्गन है, ठीक है, मसल ऑर्गन है, एक मस्कुलर सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम, मसल एक ऑर्गन है, और लंग्स एक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मतलब कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन है, आज जो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन है, जैसे इसोफेगस एक ऑर्गन है, ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, ठीक है, और गोल ब्लैडर भी है, गोल ब्लैडर एक ऑर्गन है, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका रोल रहता है, ठीक है। लिवर एक ऑर्गन है। तो ये सारे हैं ऑर्गन सिस्टम, और इन सब को मिला के बॉडी हमारी वर्क करती है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम अभी बैठे हैं या खड़े हैं तो हमारी बॉडी में खाना जो खाया वही पच रहा है, पानी जो पिया, प्यास लग रही है, पानी भी डाइजेस्ट कर रही है बॉडी, ठीक है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, नींद भी आ रही हो सकता है, नींद आ रही हो, ठीक है, दिमाग भी लगा रही है, ये सब हो गया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आ जाते हैं सेल्स पे। भाई सबसे इंपॉर्टेंट समझने की चीज है, सेल अलग अलग तरीके के होते हैं। अब मसल सेल अलग तरीके का बना हुआ है, फैट सेल अलग तरीके का बना हुआ है। मसल सेल को फैट सेल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया ये जो फैट है इसको मसल बना दो, तो फैट कभी भी मसल में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि फैट सेल अलग टिश्यू है, अलग मटेरियल है, और मसल सेल अलग मटेरियल है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे ये एक मार्कर है, मार्कर में ये प्लास्टिक अलग मटेरियल है, और जो मार्कर के ऊपर जो इसकी नोक है ये अलग मटेरियल है, इस नोक से ये प्लास्टिक नहीं बन सकता। ऐसे ही फैट और मसल अलग है। लोग बोलते हैं कि भैया इस फैट को जो है मसल बना दो, ऊपर चढ़ा दो पेट का जो फैट, ऐसा नहीं हो सकता। उस फैट को आपको बर्न करना पड़ेगा, क्योंकि फैट अलग टिश्यू है, अलग सेल है, मसल अलग सेल है, ठीक है। ऐसे करके हमारी बॉडी में कई तरह के सेल होते हैं। नर्व सेल अलग होता है, स्किन सेल अलग होता है, ठीक है, ब्लड सेल अलग होता है। तो ये है कि बॉडी कई तरीके के मटेरियल से मिला के बनी हुई है। एक सेल की प्रॉपर्टी अलग है, दूसरे सेल की प्रॉपर्टी अलग है। प्रॉपर्टी मतलब कि काम अलग है। मसल सेल का काम है हमारा वेट उठाना, ठीक है। जो हमारा कार्डियक सेल है, कार्डियक टिश्यू है, जो हमारा जो हार्ट है, उसका काम है ब्लड को पंप करना। जो नर्व सेल है, ब्रेन से जा रहे हैं नर्व सिग्नल, जा रहे हैं हमारे लोअर बैक तक जा रहे हैं, ठीक है, स्पाइन पे जा रहे हैं, वो नर्व सेल है, वो अलग है, ठीक है, उसका काम है सिग्नल भेजना। तो ये सब अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, इसीलिए इनकी स्टडीज अलग होती है, इनके डॉक्टर भी अलग होते हैं, अलग अलग मेडिसिन होती है इनकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल और टिश्यू। डिफरेंट सेल और डिफरेंट टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में। अब मसल टिश्यू की बात करते हैं। हम कहते हैं मसल, भैया मसल तो सिर्फ ये मसल है, सिर्फ ये मसल्स नहीं है। 3 तरह के मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक हो गया स्केलेटल मसल, जो हमें बाहर से दिख रहा है, ठीक है, जिसकी हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं, आ रहा है ना समझ में। एक होता है हमारा स्मूथ मसल, जो बॉडी के अंदर होते हैं, जो दिखते नहीं है। जैसे हो गया हमारा लंग्स हो गए, फेफड़े, हमारी आंतें हो गई। आंतों में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो हमने खाना खाया है, आंतें क्या करते हैं, धीरे 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 आगे आगे पहुंचाती है उसको,
काफ़ी लंबी होती है, 20 फीट की होती है लगभग, 20-32 फीट की होती है लगभग आंत जो होती है हमारी, तो धीरे धीरे खाने को आगे पहुंचाती है, फिर बड़ी आंत में आ जाता है, फिर नीचे से निकल जाता है। तो ये सब मसल है। तो बॉडी के अंदर भी मसल लगे हुए हैं, बॉडी के बाहर भी मसल्स हैं। कौन से हो गए? एक तो हो गया स्केलेटल मसल, स्केलेटल मतलब हड्डियों के ऊपर, स्मूथ मसल जो बॉडी के अंदर लगे हुए हैं, एंड कार्डियक मसल जिसको बोलते हैं हार्ट। कार्डियक मसल, हार्ट मसल जो हमेशा काम करती है, इसको अलग कैटेगरी दी गई है। हार्ट जब बच्चा पेट में होता है ना 2.5 महीने का, तब धड़कना स्टार्ट हो जाता है, पता है कि नहीं? जब बच्चा पेट में होता है, प्रेगनेंसी कंफर्म करता है डॉक्टर, तो वो पहले हार्ट बीट देखता है, तो बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, इसका मतलब यह है कि भ्रूण बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो कार्डियक मसल को इसलिए अलग दिया गया है, क्योंकि इसलिए अलग कैटेगरी दी गई है क्योंकि जो कार्डियक मसल होती है ये पूरी जिंदगी भर काम करती है, अगर ये रुक जाएगी तो हम मर जाएंगे। ठीक है, कार्डियो एक्सरसाइज हार्ट की एक्सरसाइज हुई, फैट लॉस तो बात की बात है, फैट लॉस तो कैसे भी हो सकता है। और कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का डॉक्टर हुआ। ठीक है, तो 3 तरह के मसल हो गए, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल, मसल टिश्यू। अब बाकी ऑर्गन सिस्टम है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं भैया। स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में नर्व के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी में कैसे सिग्नल जा रहा है। ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कार्डियो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम के बारे में यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो इनको अलग अलग तरीके से समझना होता है, क्योंकि बॉडी में ये सभी एक साथ काम करते हैं। डन।